अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 फरवरी 2026 है और दिन है इतवार का। आज 8 फरवरी योम एहतजाज इमरान खान साहब से अकीदत का, वफादारी का और मोहब्बत का जो है आज सिंबॉलिक इजहार होगा। मैं सिंबॉलिक इजहार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज के एहतजाज के नतीजे में डेफिनेटली इमरान खान साहब तो रिहा नहीं होंगे, लेकिन ये ताकतवरों को और फॉर्म 47 के हुक्मरानों को एक पैगाम होगा कि गुज़श्ता 2.5 सालों में आपने जुल्म व सितम का कौन सा हरबा है जो नहीं आजमाया, लेकिन इमरान खान साहब के रहनुमा भी नहीं टूट पाए और कौम की अकीदत और मोहब्बत जो है वो इमरान खान साहब के साथ बदस्तूर बरकरार है। बिलीव मी, इन 2.5 सालों में इन ताकतवरों के पास अब हरबे ख़त्म हो गए हैं कि इमरान खान साहब को और उनकी जुमात को और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स को तोड़ने के लिए अब हम कौन सा तरीका अपनाएं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। चुनाचे एक हरबे के तौर पे तो ये भी कर दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब भी बसंत मनाने लग जाते हैं कि जैसे कौम बड़ी मुंतज़िर हो ना कि नवाज शरीफ बसंत मना रहे हैं, तो बस जो है ना अब कौम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगी। नवाज शरीफ इज इर्रेलेवेंट। नवाज शरीफ कौन है लोग नाम भी नहीं जानते। अब इमरान खान साहब ने उनको इस कदर इर्रेलेवेंट इंसान बना दिया है, ये बात आप तस्लीम करेंगे और मैं नहीं। नवाज शरीफ का बहुत बड़ा वफादार, इमरान खान साहब का बहनोई हफीजुल्लाह नियाजी जो पूरी ज़िंदगी इनकी वकालत करते रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ गैर मुतल्लका शख्स है। नवाज शरीफ अब शादी ब्याह के कार्ड तकसीम करने के काबिल रह गए हैं। नवाज शरीफ अब उनकी सियासत ख़त्म शुद्ध, और यहाँ तक हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि लानत हो ऐसी सियासत पे जो अब नवाज शरीफ की हो गई है। तो नवाज शरीफ इज़ इर्रेलेवेंट। क्यों इर्रेलेवेंट है? क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से, अपनी बहादुरी से, अपनी इस्तिकामत से उनकी सियासत जो है वो कब्र के अंदर जिंदा दफन कर दी है। अब दूसरी तरफ आ जाएं अताउल्लाह तारड़ साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो क्या कहते हैं? अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि एक लतीफ़ा, जिस तरह कहते हैं ना मस्खरा तो बज़ात खुद वो हैं, तो एक लतीफ़ा सुनाने की कोशिश की है। तो अब इस निकम्मे, इस नाअहल इंसान से ये पूछा जाए कि इस्लामाबाद में अगर तहरीक वो पहुंच गए हैं, तहरीक इंसाफ वाले, तो आप क्या कर रहे हैं? आप चोले चावल बेचने के लिए आप हुकूमत में हैं? बताएं ना, किस लिए हुकूमत में बैठे हैं? मैंने परसों भी एक वीडियो की थी और हुकूमती नाकामियाँ गिनवाई थी, और उसका टाइटल मैंने ये रखा था, तो कोई बात नहीं, ये सब भी इमरान खान के खाते में डाल दें। अब मैं आपको बता देता हूँ मिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब के इमरान खान साहब की हुकूमत जब रुखसत हुई उस वक्त GDP ग्रोथ रेट 6.9 था, और अब साल 2026 के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये पेशगोई की है कि पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट 3.2 के आसपास होगा। और माशी माहिरीन ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी हुक्मरानों, माशी माहिरीन के बकौल असल जो GDP ग्रोथ रेट 2026 में रहेगा वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2.5। तो ये भी इमरान खान के खाते में डाल दें। अब बताइए ना अताउल्लाह तारड़ साहब, ये भी क्या इमरान खान के खाते में डाल दें? और शहबाज राना साहब की एक खबर है कि गुज़श्ता 31 दिनों में हुकूमत रोज़ाना 56 अरब रुपए का लोन ले चुकी है। ये 31 दिनों में रोज़ाना का मामूल रहा है, यानी एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 31 दिनों तक 56 अरब रुपए रोज़ाना के हिसाब से लेती हैं। किस पे लगा रहे हैं भाई? किधर जा रहा है ये इनका आपके ऊपर एहसान नहीं है, ये मेरा और आपका पैसा है, मैंने अदा करना है, आने वाले बच्चों ने, नस्लों ने अदा करना है। तो क्या ये जो रोज़ाना 56 अरब आप ले रहे हैं ये भी इमरान खान साहब के खाते में डाल दें? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन वो इलेक्टेड लोग होते हैं तो उनमें ये हया होती है। बहरहाल ये 2 गुजारिशात थी, मज़ीद भी बातें हो सकती हैं, दिल खोल कर इतने पे ही मैं इक्तफ़ा कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया।